औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, ये हाथी सुंडी का पौधा है, ये हम उखाड़ के लाए हैं और इसको हम दौरी डंडे में रख के कूटेंगे, इसका पानी निकालेंगे। तो इसकी फ़ोटो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है कि इसको हाथी सुंडी इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो फूल लगता है वो हाथी के सुंडी की तरह का होता है। तो ये आजकल तकरीबन सावन भादरों तक ये आम मिल जाती है बूटी। तो इसका पानी निकालना है और पानी निकाल के पहले इसको कूटना है और कूट के इसको आपने शापर के अंदर या एयर टाइट जो है वो डब्बा उसके अंदर बंद करके तो धूप में रखना है, उसका पानी निकाल लेना है कपड़े से। उसके बाद आपने अदरक को गर्म करके तो इसके पानी के अंदर बुझावे देने हैं। तो ये भट्टी के अंदर अदरक को गर्म करेंगे, गर्म करके तो इसके बुझावे देंगे। बुझावे दे के जब ये अदरक पतरा पतरा हो जाएगा यानी कि खिल जाएगा, तो उसके बाद इसी पानी के अंदर अदरक को खल करके इसकी टिकिया बनानी है। तो इसकी टिकिया बना के तो उसके बाद इसको बंद करके गिल हिकमत करके तो इसको 1 मन की आग देनी है। 1 मन की आग देने के बाद इसको निकालना है। इसको फिर इसी के अंदर इसको इसके पानी के अंदर हाथी सुंडी के पानी के अंदर खल करके फिर इसकी टिकिया बना के फिर इसको 1 मन की आग देनी। तो ये 3 अमल जो है ना वो इसी तरह करने हैं। उसके बाद इसको खल करके तो आपने इसको महफूज कर लेना। तो ये 2 चावल की मिकदार इसकी खुराक है उन लोगों के लिए जिनके फेफड़ों के अंदर ज़ख़म हो या फेफड़े सुकड़ गए हों। तो ये एक हफ़्ता 10 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये फेफड़ों के निज़ाम को